मनीष, क्या करूं मां? कैसी जिद पकड़ ली है उसने, कैसे बताऊं उसे? उसकी मां की बीमारी, कैसे किस मुंह से कहूं उससे कि उसकी मां दिमागी तौर पर बीमार थी? कैसे बताऊं उसे कि सौम्या ने अपनी जान इसी बीमारी की वजह से ली? सह पाएगा वो? बर्दाश्त कर पाएगा? बैठो, आजा, बैठो। मनीष, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, हमें लगता है तुम्हें उसे सब सच बता देना चाहिए। इतने सालों से सौम्या की वजह से नहीं बताया, तो अब किट्टू की वजह से बता दो। अगर सौम्या खुद भी जानती कि उसके लिखे का ये असर होगा कि उसके पति और बेटे के बीच इतनी दूरी आ जाएगी, तो वो नहीं लेती तुमसे ये वादा बेटा। मगर मां, मैंने सौम्या को वचन दिया था, वादा किया था उससे कि उसके बच्चों को कभी कुछ नहीं बताऊंगा उसकी बीमारी के बारे में। कैसे तोड़ दूं वादा मां? दिलों को और घरों को टूटते हुए देखने से अच्छा है वादा तोड़ दो। हम भी तुमसे ये कभी नहीं कहते बेटा, लेकिन हमारे सामने अब और कोई रास्ता नहीं है। जो कभी सोचा भी नहीं था वो हमारे सामने आया है, अब उसे संभालना तो पड़ेगा ना। ये मैंने क्या कर दिया मां? मैंने सौम्या को दिया वचन तोड़ दिया। तुमने कुछ नहीं किया मनीष बेटा, जो किया हमने किया है। हाँ भाई साहब, भाभी की गुनहगार आप नहीं, हम हैं। उनसे किया गया वादा आपने नहीं, हमने तोड़ा है। भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी गलत वक्त पे सही चीज हो जाती है, वैसा ही आज होगा। मैं जानती हूँ जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। हर बार गलती करती हूँ, हर बार माफी मांगती हूँ और आप हर बार मुझे माफ कर देते हैं। I'm sorry। मैं आपसे इतना लड़ती हूँ, चैन से जीने नहीं देती, पर इस सब में मेरा कोई बस नहीं है। ये बीमारी ही ऐसी है जिसमें इंसान को खुद पर काबू ही नहीं रहता। अपने आप सब कुछ इमेजिन करने लगती हूँ, पता नहीं कैसी कैसी चीजें मेरे दिमाग में आती हैं। आपसे झगड़ा करती हूँ, परेशान करती हूँ। आज भी बेकार ही लड़ाई की मैंने आपसे, अपने बच्चों के सामने। कितना डर गए थे बेचारे। मुझे पता है ये सब ठीक नहीं है। कभी कभी तो ये भी डर लगता है कि कहीं अपने इस पागलपन में किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा बैठूं। लेकिन नहीं, इसके पहले कि दिमाग में ऐसा कोई भी ख्याल आए, मैं खुद ही इस दुनिया को छोड़ते जा रही हूँ। मेरी आज तक की सभी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा।
एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे। मेरी इस बीमारी के बारे में मेरे बच्चे को कुछ मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नफरत करे, नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो शर्मिंदा हो। बस इतना ही चाहती हूँ कि वो जब भी अपनी माँ को याद करे खुश होके करे। और आप हो सके तो आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। बहुत दुख दिए है ना मैंने आपको। आप पर शक भी किया आपकी सेक्रेटरी को लेकर, लेकिन आपने वो भी सह लिया। आप बहुत अच्छे हैं। बस यही कहना चाहती हूँ, सब कुछ भूलकर जीवन में आगे बढ़िएगा। आप सब लोग खुश रहें। बहुत साल पहले मेरी मां को मारा था ना आपने। मेरी मां को जिसने मुझसे छीना ना, वो मेरा दुश्मन ही है। अब भी टाइम है मिस्टर गोयनका, आप और अपनी बीवी दोनों इस शादी से दूर ही रहे तो अच्छा है। ना आपको मां बाप बनने का नाटक करना पड़ेगा और ना मुझे बेटा बनने का। अगर उन्होंने तुमसे ये बात छुपाई है तो सिर्फ इसलिए कि तुमसे बहुत प्यार करते हैं कार्तिक। मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है। दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या हो गया मुझसे? पूरा बचपन बस नफरत, सिर्फ नफरत करता था। क्या कर दिया मैंने? सॉरी कीर्ति, मेरी वजह से तुझे भी हमेशा परेशानी हुई। तू हमेशा कहती रही कि नहीं
मिस्टर गोयनका अच्छे इंसान है, वो उनकी वाइफ अच्छी है, पर मेरा दिल कभी नहीं माना। अब तू समझ गया है कार्तिक, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इतने में ही खुश हूँ। कार्तिक, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ तुमसे। बहुत साल यूं ही निकल गए नफरत में। वो पल तो हम वापस नहीं ला सकते, पर इस पल के बाद से आने वाले पल बर्बाद ना हो, उसका ध्यान तो हम रख सकते हैं ना। नायरा बिल्कुल ठीक कह रही है कार्तिक, अब और टाइम मत जाने दो हाथ से।